हेलो डियर लर्नर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से। तो पिछले वीडियो में हमने क्या सीखा, हमने हिस्ट्री ऑफ बोनस एक्ट सीखा था कि कैसे ये लागू किया गया इंडिया में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देन सेकंड वर्ल्ड वॉर, और जो एक कमेटी बनाई गई थी 1924 में, उसके बारे में भी हमने पढ़ा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको सेक्शन वाइज हम पढ़ेंगे। आज के इस चैप्टर में सिर्फ हम सेक्शन 1 पर ही फोकस करेंगे। सो देख सकते हैं स्लाइड में सेक्शन 1 का स्ट्रक्चर क्या है। सेक्शन 1 के 3 पार्ट्स हैं, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1, सब सेक्शन 1, देन सेक्शन 1, 2, देन सेक्शन 1 उसका थर्ड पार्ट। सो सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल है कि इसको क्या कहा जाएगा, नाम क्या है इस एक्ट का। सेक्शन 2 जो है एक्सटेंड, कि इसका सीमा क्षेत्र क्या होगा, इंडिया में ये कहाँ लागू होगा। और सेक्शन 3 जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सेक्शन 1 देखते हैं जी। शॉर्ट टाइटल, लीगल टेक्स्ट मीनिंग क्या है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। तो इस एक्ट का नाम क्या है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। देखिए सेक्शन 1 का जो सेकंड पार्ट है, सब सेक्शन 2, एक्सटेंड क्या है, इसका सीमा क्षेत्र क्या है इस एक्ट का। तो मैं बताना चाहूंगा, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। पूरे भारतवर्ष पे लागू होता है ये। पहले पोजीशन क्या थी जब ये एक्ट लागू किया गया था 1965 में, तो उसमें एक वर्डिंग लिखी गई थी, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक्सेप्ट मीन्स इसके अलावा, यानी कि जम्मू कश्मीर के अलावा बाकी भारत के राज्यों में ये एप्लीकेबल था। तो सरकार ने एक अमेंडमेंट की, अमेंडमेंट हुई थी 1970 में। तो एक्ट 51 ऑफ 1970, दीज वर्ड्स वर ओमिटेड, इन शब्दों को खारिज कर दिया गया। तो 1 सितंबर 1970 को इसको जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया गया। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 1 का जो थर्ड पार्ट है, इसके भी आगे 2 सब पार्ट हैं। सेक्शन 1 का थर्ड पार्ट देखते हैं। एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, ये कहाँ लागू होता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होता है। सबसे पहले फैक्ट्रीज। तो इसके 2 पार्ट हैं सेक्शन 3 के, ए एंड बी, फैक्ट्रीज एंड अदर देन फैक्ट्रीज, अदर इस्टेब्लिशमेंट। तो इट शैल अप्लाई टू एवरी फैक्ट्री, ये हर फैक्ट्री पे लागू होगा। एप्लीकेबल ऑन एवरी फैक्ट्री, तो फैक्ट्री का जो मीनिंग है वो कहां से लिया जाएगा, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो है वहां से इसका मीनिंग लिया जाएगा। अब पढ़ते हैं सेक्शन 1 का थर्ड पार्ट और उसका बी पार्ट। अदर इस्टेब्लिशमेंट कौन कौन सी हैं। इट शैल अप्लाई टू एवरी अदर इस्टेब्लिशमेंट इन विच 20 और मोर पर्सन्स आर एम्प्लॉयड ऑन एनी डे ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये सेक्शन क्या कहता है कि ऐसी संस्था अदर देन फैक्ट्री से, अदर इस्टेब्लिशमेंट जो हैं, जैसे ऑफिसेज, आईटी, बीपीओ, शॉप्स, लॉजिस्टिक्स की कंपनी है या कोई भी ऑफिस है किसी भी प्रकार का, तो उसमें किसी भी दिन 20 एम्प्लॉय हो जाते हैं कंपनी में, तो वो एक्ट लागू हो जाएगा। चाहे एक दिन 20 हो गए और नेक्स्ट डे उसमें से 2 एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए, तो ये एक्ट लागू हो जाएगा। अब इसमें कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं अभी बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। चलो इसके मेजर पॉइंट्स करते हैं सेक्शन 1 के। तो वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल। जैसे मैंने बताया कि किसी भी एक दिन, अकाउंटिंग ईयर में एक दिन 20 एम्प्लॉयज हो जाते हैं किसी भी संस्था में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये एक्ट लागू हो जाएगा। चाहे नेक्स्ट डे उस ऑर्गेनाइजेशन में 15 है, वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल। अब फैक्ट्रीज में ऐसा नहीं है कि 10 एम्प्लॉयज भी हैं तो ये एक्ट लागू हो जाएगा, बोनस वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। चाहे 10 एम्प्लॉय भी हो गए किसी भी फैक्ट्री के अंदर, तो ये एक्ट लागू हो जाएगा। अब मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो पूछते रहते हैं कि सर क्या ये स्कूल कॉलेजेस पे लागू है। बोनस एक्ट जो है स्कूल कॉलेजेस पे लागू नहीं होगा। यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूल और जो भी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई कंप्यूटर सेंटर है या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उस पर लागू नहीं होगा। सेक्शन 32 का 5th पार्ट और उसका बी पार्ट, वो वहाँ पर मेंशन है इस सेक्शन 32 के अंदर। ये पॉइंट्स मैंने आपको बताना उचित समझा।
तो मैंने इसमें डाल दिया। तो आज हमने सीखा है सेक्शन 1 ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट।